हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि NMMS का हम लेकर के आएंगे डैश, जो आपके सामने आज लेकर के आ रहे हैं डैश। तो पासा डैश को हम दिखाना चाहते हैं। डैश जो लिडो का गोली आप जो देखते हैं वही है डैश। देखिए ये डैश है आपका। तो पासा क्या कहता है कि पासा एक त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है। जो घन के रूप में होता है, घन के रूप में होता है, जिनके सतहों पर 1 से लेके 6 तक अंकित रहता है, लिखा हुआ होता है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। हर एक सतहों पर 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये डैश क्या चीज है। आप समझ लीजिए कि ये लीडो का गोटी है जो डैश है। हम लोगों को आसानी से प्रश्न को हल करना है तो हमको इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को भी समझना होगा। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? पहला है पासा में दो सतह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्या कहता है कि पासा में दो सतह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ 5, तो 5 एक सतह ये हो गया और 5 के पीछे वाला एक सतह ये हो गया 2। आप देख रहे हैं यहाँ 4 एक सतह ये हो गया और इसके विपरीत साइड में इसका एक सतह हो गया 3। तो यही कहता है कि पासा में दो सतह एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एक का एक क्या होगा? सामने। तो एक के एक जब सामने होगा तो इसमें मतलब कि 2 माने 6 में कितने सतह? 3 सतह हम देख पाते हैं। यहां देखेंगे घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। अब ये जैसे कि हमने देखा कि पासा जो है घन के रूप में होता है, तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। और कहता है कि ये घनाकार है तो इसमें कुल 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं। अब कैसे गिन लेंगे? 12 किनारा कैसे है? जैसे आप देखें, ये जैसे 5 का 1, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा। तो 1 में कितना हो गया? 4 किनारा। कि इसी प्रकार से इसको गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या है? इसमें का भी एक किनारा यहाँ लग रहा है, इसमें का भी एक किनारा यहाँ लग रहा है। टोटल आप जब गिनेंगे तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। इसमें कुल कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होंगे। इसमें कुल 8 कोण होते हैं। क्या कोण होगा? 8 कोण होगा। ये जो कोण गिनिए 1, 2, 3, 4, इधर से 1, 2, 3, 4। अब बाकी एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। टोटल इसमें कितना कोना होगा? 8। इसको ध्यान रखेंगे, इसमें 12 किनारा होगा और 8 कोण होगा। और आपको पहले भी हम दिखाने के वक्त में बोला था कि घन का सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देगा। माने इस पासा का सिर्फ कितना? 3 सतह ही इसका दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा 3 सतह? तो एक का एक छिपा हुआ होता है, दूसरा साइड क्या होता है? छिपा हुआ होता है। इसलिए हम इसको त्रिविमीय है तो हम इसको 3 ही मतलब कि इसका सतह को हम देख पाएंगे। विजिबल इसका होगा 3 सतह होगा। हम 3 सतह देखते हैं। अब जो है एक सतह से 4 किनारे होते हैं। एक सतह आपको पहले ही दिखाया है कि देखो एक सतह है तो इसका कितना किनारा होगा? 4 किनारा होगा। एक सतह पर कितना किनारा होगा? 4 किनारा होगा। किसी भी एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होंगे। किसी भी एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होंगे? 4 पड़ोसी सतह होंगे। अब 4 पड़ोसी सतह देखिए आपको दिखाते हैं, इससे हम दिखाते हैं। अब जैसे देखिए इसको हमने ऐसे रखा, ऐसे रखा, तो एक तो नीचे छिप गया। और हम अगर ऊपर में है, ऊपर में 5 लिखा हुआ है, तो 5 का हम पड़ोसी सतह देखें यहाँ पर, तो देखिए एक इधर से, एक इधर से 2 हो गया, एक इधर से 3 हो गया, एक इधर से 4 हो गया। ये 5 स्वयं हो गया। इसका जो विपरीत हो गया, ये जो दूसरे साइड में हो गया ये, तो ये सब मिला के कितना हो गया? 6। तो हम इसके लिए 5 के लिए पड़ोसी हम गिन रहे हैं, तो इसका क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। ये 4 इसका पड़ोसी सतह हो गया। यानी कि किसी भी सतह के 4 पड़ोसी सतह होंगे।
एक हो जाएगा ठीक इसके क्या होगा विपरीत, जिसका हम दिखा रहे हैं उसका एक हो जाएगा ठीक विपरीत, और 4 गो पड़ोसी सतह, एक वो स्वयं, 4 1 5, एक वो इसका विपरीत 6। तो कितना कहते हैं 6 गो इसका सतह होगा। तो एक जो सतह है उसका 4 पड़ोसी सतह होता है। अब यहां पर देखेंगे पड़ोसी सतह हमने देखा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आकृति में देखेंगे तो इसका मतलब कि 3 सतह ही दिखाई देगा। पहले ही बताए हैं कि माने जब इसको हम चित्र बनाएंगे तो इसके कितने सतह दिखाई देंगे, 3 सतह दिखाई देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। और आगे बढ़े, देखिए हमने एक पासा बनाया है, यहां भी पासा बनाया है, यहां भी पासा बनाया है। अब हम देखेंगे पड़ोसी सतह कैसे, कौन है पड़ोसी सतह। और पड़ोसी मतलब समझिए जैसे मान लेते हैं कि आपके घर के बगल में वो घर है, वो पड़ोसी हो गए, गोतिया हो गए। तो देखते हैं ना कि गांव घर में या टाउन में देखते हैं एक के बगल एक के बगल एक होता है, तो वो हमारा पड़ोसी हो गया। और अपने खून से जब हैं, अपने परिवार से जब हैं, तो गोतिया हो जाता है। तो हम ये देखें कि मान के चलिए कि पड़ोसी सतह नहीं आ रहा है समझ में, तो समझ जाइए कि इसका गोतिया कौन है, इसका नजदीक वाला कौन है। तो 1 के नजदीक वाला कौन है, 4 है। 4 के नजदीक वाला कौन है, 2 है। 1 के नजदीक वाला भी 2 है। तो हमने पहले भी कहा था के को सतह दिखाई देगा, 3, 1 2 3। इसमें भी देखिए के को दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 को सतह दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 को सतह दिखाई दे रहा है, इसमें भी। अब जो है पड़ोसी सतह पहले पहचान लेंगे, जो जो दिखाई दे रहा है एक दूसरा के सब पड़ोसी है। इसमें 1 2 का पड़ोसी भी है, 4 का पड़ोसी भी है। तो 1 के पड़ोसी सतह पर कौन है, 1 के पड़ोसी सतह पर 2 भी है और 4 भी, 2 भी है और 4 भी है। अब समझिए ये चीज कि जो पड़ोसी होगा वो उसका विपरीत कभी नहीं होगा। माने ऐसा समझिए कि जो पड़ोसी होगा वो आपस में एक दूसरे के विपरीत विरोध नहीं करेगा, एक दूसरे से झगड़ा ना करेगा, यानी वह उसका कभी विपरीत नहीं होगा। जैसे अब कहता है 1 का पड़ोसी कौन है, तो 2 भी है और 4 भी है। 1 के पड़ोसी कौन है, 2 भी है और 4 भी है। इसलिए हम कहेंगे कि 1 के विपरीत सतह पर 2 और 4 कभी नहीं होगा। 1 के विपरीत सतह पर 2 और 4 कभी नहीं होगा। जैसे अब यहाँ 6 है, तो इसका विपरीत सतह इसका उल्टा वाला इधर वाला हो गया। तो हम अगर कहें यहाँ 1 वाला लाते हैं, 1 यहाँ देखिए 1, तो क्या कहता है कि 1 के पड़ोसी सतह इसमें 2 और 4 है, तो 2 और 4 कभी भी इसका विपरीत नहीं होगा। देखो यहाँ दिखा रहे हैं 1, आज सीधा इसका हम इधर उल्टा पलटे हैं, तो कौन हो गया 6। देखिए आया ना 6। तो यानी कहने का मतलब कि 1 के विपरीत पर 2 और 4 कभी नहीं होगा। यानी हम बताने का प्रयास ये करें बाबू कि जो भी पड़ोसी सतह होगा, जो भी गोतिया वाला होगा सतह, आपस में मिल करके रहेगा, कभी भी इसका विपरीत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखें कि 4 के पड़ोसी सतह 1 और 2 है। 4 का पड़ोसी सतह 1 और 2 है, तो हम कहेंगे कि 4 के विपरीत सतह पर 1 और 2 कभी नहीं होगा। 4 के विपरीत सतह पर 1 और 2 कभी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से अब 2 का कौन हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा पड़ोसी, होगा कि नहीं होगा। 2 के पड़ोसी सतह कौन है, 1 और 4। तो हम ये कहें कि 2 के विपरीत सतह पर 1 और 4 कभी नहीं होगा। निष्कर्ष क्या निकाले, इतना से हम लोग निष्कर्ष यही निकालते हैं कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं होगा। डैश का जो पड़ोसी सतह है, जो हमें दिखाई दे रहा है पड़ोसी सतह, कभी भी उसका विपरीत सतह नहीं होगा। बताया समझ में। तो ये मुख्य बिंदु हैं डैश के प्रश्न को बनाने में। अब डैश का जो प्रश्न जब आएगा तो इसमें कंडीशन है, जब पासा 1 रहेगा तब कैसे बनेगा,
जब पासा 2 रहेगा तब कैसे बनेगा, और जब पासा 3 रहेगा तब कैसे बनेगा, जब पासा 4 रहेगा तब कैसे बनेगा। लेकिन हम बात करें NMMS में तो ज़्यादा तौर पर 2 पासा तक ही पूछता है। 3 पासा और 4 पासा बहुत ही कम पूछता है, लेकिन हम कवर भी करेंगे 3 पासा को भी बताने का और 4 पासा को भी बताने का। तो हम चलते हैं आगे। हमें उम्मीद है कि इतना आप समझ चुके होंगे, कहीं पर भी इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं होगा। तो हम कंडीशन नंबर 1 में चलते हैं कि जब पासे की संख्या 1 हो तब हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको हम मिटा लें। यहाँ पर हम देखें पासे की संख्या जब 1 है, कंडीशन पहला, जब पासे की संख्या 1 हो, जब पासे की संख्या 1 हो, प्रश्न में क्या है, पासा 1 ही है, तब हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। तब हमको सबसे पहले पहचानना होगा कि मानक पासा है कि नहीं है, यानी कि वो स्टैंडर्ड डैश है कि नहीं है। कौन सा कंडीशन में हमको मानक पासा पहचानना होगा, तो जब पासा की संख्या 1 है, केवल एक पासा के लिए हम जब बनाएंगे तब हमको मानक पासा पहचानने की आवश्यकता होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहचानेंगे मानक पासा है या नहीं है। तो सबसे पहले मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डैश की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डैश की पहचान करेंगे कि वो मानक पासा है कि नहीं। अब कैसे पहचानेंगे कि वो मानक पासा है कि नहीं है, तो उसका तरीका है, हम इसको पहले इसको लिख देते हैं। यहां जैसे 2, यहां 4 और यहां 6। तो मानक पासा पहचानने का 2 तरीका है। मानक पासा पहचानने का 2 तरीका है। अब जैसे दे पहले ही कह दे कि विपरीत सतहों पर के अंकों का योग, कितना सतह बताए थे, एक सामने वाला सतह, एक बैक वाला सतह, 2 का मतलब एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। तो कहता है कि जब मानक पासा होगा, पहला कंडीशन, मानक पासा कब होगा कि जब उसके विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जब विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा होगा। मानक पासा होगा। हमने क्या कहा कि 2 तरीके से हम मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डैश की पहचान करते हैं। तो पहला तरीका है कि जब विपरीत सतहों का योग कितना के बराबर हो, 7 के बराबर, दोनों को जोड़ करके अगर 7 आ जाता है तो कह देंगे कि यह मानक पासा है, इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं होगा, ये तो सीधा दिया हुआ है। जैसे फिर से हम एक बार ये डैश को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है 1। अब इसका जो दूसरा साइड में है कितना है, 6 विपरीत, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। हम कहेंगे ना कि स्टैंडर्ड डैश है। अब यहां देखो 5 कितना है, 5। अब 5 का विपरीत सतह पर कितना है, 2, तब 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब यहां हम 4, अब 4 के देखिए यहां उल्टा में देखेंगे, सतह पर कितना है, 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। जब भी रहेगा स्टैंडर्ड डैश में तो उसका विपरीत सतह आप वो मेन सतह दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7। तो हम कह सकते हैं इसमें कि 1 का विपरीत सतह
6 होगा। 2 का विपरीत सतह 5 होगा। और इसी प्रकार 3 का विपरीत सतह, चलिए 2-3 सेकंड लेते हैं, कितना होगा आप जरा सा सोचिए, फिर हम लिखते हैं यहाँ। 3 का विपरीत सतह कितना होगा? तो 3 का विपरीत सतह कितना होगा? 4 होगा। 3 का विपरीत सतह कितना होगा? 4 होगा। तो एक ये हो गया पहचानने का तरीका। पहला पहचानने का तरीका क्या हो गया कि सबसे पहले मानक पासा हम कैसे देखेंगे कि कहता है कि उनके विपरीत अंकों का योग, माने सतह और उसके विपरीत अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो वह स्टैंडर्ड डैश है। अब जैसे इस पर हम एक प्रश्न आपको हम बना करके आपको दिखाते हैं। अब चलो इसको हम मिटा दें। हम कहें प्रश्न है, कहेगा कि चित्र एक मानक पासा है, पहले ही लिख देगा। चित्र एक मानक पासा है तो इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन अंक आएगा? अब ऑप्शन दे देगा 2, 5, सी में 3 और डी में 2। 2 तो यहाँ लिख दिए हैं, चलो 1 कर देते हैं। तो बाबू ये बताओ, सीधा दिया हुआ है, आप प्रश्न में कुछ है ही नहीं, पहले ही दिया हुआ है। पहले हम यहाँ देख लेंगे 1, 2, 4। ये स्टैंडर्ड पासा है क्योंकि इसका विपरीत सतहों का जोड़ कितना है? 7 नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे चित्र में, अब हमको मालूम है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ, प्रश्न में ही दिया हुआ है कि चित्र एक मानक पासा है। पहले ही दे दिया कि चित्र एक मानक पासा है, तो इसके 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा? तो पहले हम लोग यह थ्योरी में जान चुके हैं कि जब मानक पासा होगा तो जितना अंक दिया हुआ है उसके विपरीत सतह पर जोड़ करके 7 लान देंगे, और जितना जोड़ने पर 7 आ जाएगा वही उसका हो जाएगा आंसर। तो किसका विपरीत पूछता है? 4 का विपरीत। तो 4 में कितना हम जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा? तो 3 जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी। आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी। अब ये आपको आ गया होगा समझ में। जब मानक पासा खुद कह रहा है कि हम मानक पासा हैं, तो जितना का वो विपरीत पूछता है उतना में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, और जितना जोड़ेंगे वही उसका विपरीत हो जाएगा। अब पूछता है कि 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5। 1 का विपरीत पूछेगा कि कितना होगा जब ये मानक पासा है, तो पहले ही से कह रहा है कि मानक पासा है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? तो जोड़ेंगे 6। आइए कितना हो गया? 7, यानी 6 इसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें कोई मतलब की दिक्कत नहीं है कि मानक पासा एक जब हम पहचानेंगे इस टाइप से रहेगा तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। लेकिन अब दूसरा है कि मानक पासा पहचानने का दूसरा तरीका क्या है। अब दूसरा तरीका कि हम चिन्हेंगे, इसमें पहचान करेंगे कि पड़ोसी सतह को जब हम जोड़ते हैं तो 7 तो नहीं ना आ रहा है, क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पड़ोसी सतह जो होगा आपस में झगड़ा नहीं करेगा, मिल करके रहता है। यानी इसको जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए, इसको जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए, और इसको भी जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए। जैसे ही इसका पड़ोसी सतह 7 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि बाबू मानक पासा ये नहीं है। ये दूसरा तरीका है। पहिलका वाला में तो सीधा कह रहा है कि उसका विपरीत को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, तब भी मानक पासा होगा। आज सेकंड कंडीशन में कहता है कि पड़ोसी सतह से हम कैसे पहचानेंगे? तब पड़ोसी सतह जब भी होगा तो उसका जोड़ 7 नहीं होगा, उसका जोड़ 7 नहीं होगा। तो हम यहां पर देखते हैं, जब पड़ोसी
सतह का योग, जब पड़ोसी सतह का योग 7 न हो तो वह है मानक पासा होगा। तब वह मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। कंफ्यूज नहीं हुई है। यहां आप देखिए ध्यान से, यहां कहता है पड़ोसी सतह से हम पहचान रहे हैं मानक पासा, और वहां विपरीत सतह से पहचान रहे थे मानक पासा। विपरीत सतह में जोड़ 7 होगा और पड़ोसी सतह में जोड़ 7 न होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां जब पड़ोसी सतह का योग 7 न हो तो वह मानक पासा होगा। अब यहां देखिए पड़ोसी सतह कौन है, पहले ही बताए थे कि जब कोई भी हम बनाएंगे तो उसका माने 3 गो ही सतह दिखाई देगा, जिसमें 3 गो में 2 गो उसका पड़ोसी सतह होगा। अब 6 का पड़ोसी सतह कौन है बाबू, 4 और 2 है। हम 4 का पड़ोसी सतह कौन है बाबू, 2 और 6 है। हम अगर कहें कि 6 का पड़ोसी सतह कौन है तो 2 और 4 है। अब देखते हैं कि मानक पासा है कि नहीं है। तब पड़ोसी सतह 6 और 4, 6 + 4 = 10, जोड़ 7 नहीं ना हुआ। तो जब जोड़ 7 नहीं हुआ तो यह मानक पासा है। और भी चेक कर लेंगे तीनों सतह से, 4 जोड़ 2 कितना हो गया, 6। 7 नहीं ना हुआ, तो 7 नहीं हुआ तो यह मानक पासा है। एक और जोड़ लेते हैं, 2 जोड़ 6, अब यहां हो गया 8। अब 7 नहीं ना आया, किसी को जोड़ने पर तीनों सतह को हम पड़ोसी में जोड़ते हैं तो योग में 10 आ रहा है, योग में 6, योग में 8। किसी में 7 नहीं आया, तो जब 7 नहीं आया तब हम कहेंगे कि ये मानक पासा है। तब हम कहेंगे कि कौन है ये, मानक पासा है। अब इससे जब प्रश्न आएगा, ऐसा चित्र दे देगा, इससे जब प्रश्न आएगा तब कहेगा कि इसका 6 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है और 4 के विपरीत कौन है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे इसको हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों एंगल से मानक पासा पहचानने का तरीका आप समझ चुके होंगे। एक क्या चीज से, विपरीत सतह से, और दूसरा क्या चीज से, पड़ोसी सतह से। तो दोनों एंगल से हम समझ चुके हैं। अब इसी पर हम प्रश्न बनाते हैं, ये कैसे। दोनों कंडीशन में जब बनाएंगे हमें मानक पासा पहचान में आ गया तो 7 अंक ला ही करके उसका आंसर आएगा। अब जैसे देखिए यहां पर अब प्रश्न यही है, अब प्रश्न ये है, अब इसमें मतलब कि हम देखेंगे, इसको ऊपर से मिटा देते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि दिए गए चित्र में या दिए गए पासे में, पासा लिख देते हैं, दिए गए पासा में 4 के विपरीत कौन अंक आएगा। ए में 2, बी में 6, सी में 3 और डी में 5। अब यहां पर देखेंगे प्रश्न यहां है बाबू, कहता है कि दिए गए पासा में इसमें 4 के विपरीत कौन अंक आएगा। तो आप ध्यान दें, पहले तो हमको क्या देखना होगा, पासा स्टैंडर्ड है कि नहीं, मानक पासा है कि नहीं। तो प्रश्न में खाली चित्र दे दिया है और चित्र से हमको समझना है। ये नहीं दिया हुआ है यहाँ ऐसा कि मानक पासा है, इसमें तो पहले ही से दिया हुआ था कि मानक पासा है तो उसका उल्टा कौन होगा, विपरीत कौन होगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि दिए गए पासा में 4 के विपरीत अंक कौन होगा, तो यहाँ तो हमको पहचानना होगा ना कि स्टैंडर्ड डैश कौन है, और यहाँ तो हमको सतह से पहचानना होगा, विपरीत तो दिया हुआ नहीं है। तो इसको हम पड़ोसी सतह से पहचानेंगे। तो इसको पहले चेक करेंगे कि 6 और 4 10 ये मानक पासा है क्योंकि 7 नहीं आ रहा है। 4 और 2 6 ये मानक पासा है क्योंकि 7 नहीं आ रहा है। 2 + 6 ये मानक पासा है क्योंकि 7 नहीं आ रहा। अब जब जान गए पूरा कि ये मानक पासा है तो उसका विपरीत अंक पकड़ में आ गया। कैसे?
अब किसका कहता है 4 के विपरीत अंक, तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि दिए गए पासा में 4 के विपरीत अंक कौन हो जाएगा 3, आंसर कौन हो जाएगा 3। उसी प्रकार से कहेगा कि 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, आए मानक पासा है तो 1, 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो मानक पासा है कितना जाएगा 5, आंसर आया समझ में। तो इस पे आपको टेस्ट करने के लिए हम बनाते हैं फिगर, और आप उसमें बताइएगा कि आंसर कौन होगा। आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर ले लेते हैं 5, 2 और चलो 3। अब यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, दिए गए पासा में 3 के विपरीत अंक कौन होगा, 3 के विपरीत अंक कौन होगा। अब ए में 4, बी में 5, सी में 2 और डी में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं, या छोड़ लिख देते हैं कुछ नहीं, या कोई नहीं। चलो बताइए। डैश यहाँ है, 2, 5, 3 है, इस पे है। अब बताइए कि दिए गए पासा में 3 के विपरीत अंक कौन होगा। थोड़ा सा सोचिए, 10 सेकंड सोचिए, फिर हम बताते हैं। 10 सेकंड ज़्यादा सोचिए। उम्मीद है कि आप सोच लिए होंगे। तो हमने क्या कहा था कि जब हमें सतह से पहचानना है, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है कि मानक पासा है कि नहीं है, हमको सतह से खुद पहचानना है, पड़ोसी सतह से पहचानना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानक पासा है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर पड़ोसी सतह को जोड़ करके देखेंगे कि 7 तो नहीं ना आता है, तब 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 8। अभी तक ये मानक पासा है। 3 और 2 जोड़ रहे हैं कितना है 5, अभी तक मानक पासा है। लेकिन 2 और 5 जोड़ते हैं तो 7, गड़बड़ हो गया। 2 और 5 जोड़ जाते कितना आ गया 7, गड़बड़ हो गया। ये मानक पासा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पड़ोसी सतह जब जुड़ेगा तो 7 न आना चाहिए। तो 7 जब यहाँ आ गया तो हम कहेंगे कि ये मानक पासा बाबू नहीं है, ये मानक पासा नहीं है। जब मानक पासा है ये नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि 3 के विपरीत अंक कौन होगा। मानक पासा रहता तब न कहते कि 3 के विपरीत अंक 4 होगा, लेकिन ये तो मानक पासा है ये नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7 दोनों पड़ोसी सतह लड़ जा रहा है, जोड़ देना तो 7 हो जा रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए 7। इसका 7 तो विपरीत में ना आता है, उससे जब पहचानते हैं तब, यहाँ आ गया 7। तो हम ये सीधा कहेंगे कि दिए गए पासा में 3 के विपरीत अंक कौन होगा। तो सीधा आंसर आ जाएगा कि कोई नहीं या कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ये मानक पासा है ही नहीं। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। और एक जब पासा होगा तो एक पासा वाला आप यहाँ से आप बना ले सकते हैं। तो इसको रिवीजन करने के लिए आप जो है परफेक्ट रीजनिंग जो होता है उसको आप खरीद लेंगे, और परफेक्ट रीजनिंग से इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। कल फिर हम चलते हैं डबल डैश में चलेंगे।